बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 14 आज हमने डिस्कस करना है। बीच में काफ़ी 10-15 दिन का गैप आया है क्योंकि आप लोगों की असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ आ गए थे, इस वजह से। तो अब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ डेली का डेली लेक्चर अपलोड होता रहेगा और आपकी जो मिड टर्म है ना, जब स्टार्ट होंगे उससे पहले पहले आपके लेक्चर कवर हो चुके होंगे मिड टर्म सिलेबस। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, आप लोगों का फ़ायदा है। इसके अलावा MTH 404, MTH 501, MTH 633, 622 इनके शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आपको ये नोट्स मिलेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 14 है सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, D इट्स मीन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन है आज हमारे पास। In order to solve nth order non-homogeneous linear differential equation, we first solve associative homogeneous differential equation। जब हम किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना, तो उससे पहले हम उससे मिलती जुलती एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उसको सॉल्व करके उसके मुकाबले में उसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर देते हैं। हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है an d की पावर n y ओवर dx की पावर n, इसी तरह ही प्लस an-1, ये बेस में है n-1 और n जो है, d की पावर n-1 y ओवर dx की पावर n-1 अप टू a0 y इज इक्वल टू 0। द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। y जो है ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x है। सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हमारे पास आ जाता है जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो है सपोज y1 y2 अप टू yn आर सोल्यूशन ऑन इंटरवल i ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन y इज इक्वल टू c1 y1 ऑफ x, c2 y2 ऑफ x अप टू cn yn ऑफ x इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये जो आपके पास सामने टर्म नज़र आ रही है ना, y इज इक्वल टू c1 y1 और ऊपर ये जो आपके पास an d की पावर n y ओवर dx की पावर n, ये आपके पास जर्नल फॉर्म होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये होमोजीनियस के लिए है ऊपर वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 जो है होमोजीनियस के लिए है, और ये सुपरपोजिशन थ्योरम is a solution of a differential equation. Any constant multiply y is equal to c1 f1 of x। अच्छा, y is equal to f of x हमने पीछे थोड़ा सा पीछे इसी लेक्चर में ही हमने पुट किया हुआ है, देखा हुआ है कि हमने y is equal to f of x है। तो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो c1 f1 of x is a solution of higher order differential equation HDE। Higher order differential equation always have trivial solution y is equal to 0. This principle holds for linear differential equation। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा समझ आ जाएगी। वो कहता है y1 इज इक्वल टू ई की पावर x, y2 इज इक्वल टू ई की पावर 2x, y3 इज इक्वल टू ई की पावर 3x आर सोल्यूशन ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 6 डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 11 dy ओवर dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने y1 जो है उसको हमने ले लिया और y1 के साथ एनी कांस्टेंट कोई भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट, जो कि हमने c1 ले लिया, ठीक है।
अब हमने इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास c1 e की पावर x, सेकेंड डेरिवेटिव भी यही आया और थर्ड डेरिवेटिव भी यही आया। ठीक हो गया। इट्स मीन कि अगर आप ये जो वैल्यू है आपके पास c1 e की पावर सॉरी y1 डैश y2 y1 डबल डैश और y3 y1 ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक हो गया। ये यहाँ पर यही काम किया हुआ है। ट्रिपल डेरिवेटिव की जगह पर वैल्यू पुट की -6 डबल डेरिवेटिव प्लस 11 सिंगल डेरिवेटिव -6 y इज इक्वल टू 0। y की जगह पर हमने c1 e की पावर x पुट किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 0 इज इक्वल टू 0 और 0 आ गया। हेंस c1 इज अ सोल्यूशन, c1 e की पावर x इज आल्सो सोल्यूशन। इसी तरह ही हम क्या करते हैं कि आल्सो y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है ना, ये देखें यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये वाली y इज इक्वल टू c1 y1 x c2 y2 x अप टू cn yn x। तो हमने yn तक नहीं गए, हम y3 तक ही रहे। ठीक हो गया। अब हमने y2 लिया, y2 की भी वैल्यू हमने निकाली c1 सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, इसकी भी वैल्यू हमने पुट की। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो आ रहा है 27 c3 e की पावर माइनस सॉरी ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव की आ गई और फिर हमने y3 की वैल्यू फाइंड आउट की तो y3 की वैल्यू हमारे पास 27 c3 e की पावर 3x आ गई है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की, किसमें, y की जगह पर हमने c1 y1 c2 y2 c3 y3, क्या है हमारे पास c1 e की पावर x और c2 e की पावर 2x c3 e की पावर 3x, वो वाली वैल्यू पुट की। ठीक है। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सब में पुट किया, फिर हमने डबल डेरिवेटिव लिया वो पुट किया था, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, फिर हमने ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के उसको सोल्यूशन को पुट किया। नो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी। मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव की जगह पर हमने ट्रिपल डेरिवेटिव वाली वैल्यू रख दी, ये वाली। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ इसका ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे ये देखें, हाँ ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू और ये डबल डेरिवेटिव की और ये ट्रिपल डेरिवेटिव की। ट्रिपल डेरिवेटिव में आप देख लें 8 c2 e की पावर 2x है और 27 c3 e की पावर 3x है। तो ये हमने ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की माइनस डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू पुट की, फिर हमने प्लस 11 फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल एज इट इज पुट की और इक्वल टू 0 कर दिया, जो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन थी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सारे एक दूसरे के साथ कट रहे हैं, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाता है। ओके हो गया। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, कहता है y2 डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस y1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू 0 आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्यूशन। सपोज y1 y2 आर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग रॉस्कन थ्योरम हमने यूज करना है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। y1 y2 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। इफ रॉस्कन इज इक्वल टू 0 देन लीनियरली डिपेंडेंट, और इफ रॉस्कन नॉट इक्वल टू 0 देन लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हमने वेरीफाई करना है। a2 d2 का डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस a1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू 0। डिवाइड हम कर देते हैं बोथ साइड पे a नॉट के साथ।
सॉरी A2 के साथ, यहाँ से A2 ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्म आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम A1 ओवर A2 को लेट कर लेते हैं P के इक्वल और A0 ओवर A2 को लेट कर लेते हैं Q के इक्वल। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका रॉस्किन फाइंड आउट करना है, रॉस्किन फाइंड आउट करना है। रॉस्किन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, y1 और y2 और उसका नीचे मतलब मैट्रिक्स के नीचे हम उसकी सेकंड रो में उसका डेरिवेटिव लिख देते थे। डेरिवेटिव लिखने के बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, इस वाली इक्वेशन को। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास रॉस्किन डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश आ गया। सिंस y1 and y2 are solution of differential equation d square y over dx square plus p dy over dx plus qy is equal to 0। ये हमारे पास रॉस्किन जो है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। देयरफॉर अच्छा, अब हमने ओके ये हमारे पास आ गया, हमने कह दिया कि जी ये जो y1 और y2 हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, क्योंकि हमारे पास रॉस्किन इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर था ना, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई और फिर सिंपल वाई था, ठीक है। और हमने ये P और Q की फॉर्म में कैसे बनाया था, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, हमने कहा था P और A0 ओवर A1 इज इक्वल टू Q कहा था ना, ऊपर साइड पे लिखा हुआ था, ठीक है। हमने उस इक्वेशन में वैल्यू पुट की पहले y1 की, मतलब y1 के हिसाब से उसको लिखा, फिर हमने उसको y2 के हिसाब से लिखा, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय y2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय y1। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको y1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास रॉस्किन प्लस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। डब्ल्यू क्यों है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ये वाली डब्ल्यू की वैल्यू है, ठीक है ना, इसलिए डब्ल्यू लिख दिया हमने। दिस इज अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन रॉस्किन हुज सॉल्यूशन इज ई की पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ें जो दो चीज़ें हैं, जो दो पॉइंट्स हैं, वो आपने जहन में जो रखने हैं वो ये हैं कि अगर आपके पास सी नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आपके पास रॉस्किन भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर आपके पास सी इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपके पास रॉस्किन जो है वो भी इक्वल टू 0 आएगा, और जब रॉस्किन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर आप क्या कहते हो, ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। ये अगर रॉस्किन इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और अगर नहीं 0 आता तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक हो गया। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अ सेट y1 y2 y3 अप टू yn of n linear independent solution on interval I of homogeneous linear nth order differential equation। ये हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लिखी हुई है, इस सेट टू बी अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई। ये आपने इक्वेशन जो है ना, ये इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल सेट। ऑलवेज एग्जिस्ट अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने क्या पीछे क्या पढ़ा हुआ था कि C1 y1 x मतलब C1 सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ना, तो y1 की जगह पर हमने क्या कर दिया, f1 ऑफ x कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह ये C1 y1 ऑफ x C2 y2 ऑफ x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये आपने जस्ट याद रखना है। एग्जाम्पल है आपके पास, असल मकसद जो है ना इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स का ही है। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जो है ना ये आपने सिर्फ रटनी होती हैं, समझनी और रटनी होती हैं। ठीक है, y1 इज इक्वल टू ई की पावर 3x, y2 इज इक्वल टू ई की पावर -3x आर सोल्यूशन ऑफ y स्क्वेयर माइनस 9 सॉरी y डबल प्राइम माइनस 9y इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व वी फाइंड रॉस्कन ऑफ y1 एंड y2। ये हमारे पास y1 है, y1 और y2, इसका हमने रॉस्कन फाइंड आउट करना है। मतलब ऊपर हमने क्या करते थे y1 और y2 और नीचे फिर हम y1 का सिंगल डेरिवेटिव और y2 का सिंगल डेरिवेटिव सेम एज इट इज वही प्रोसेस किया। फिर उसके बाद हमने क्या करते थे, डिटर्मिनेंट लेते थे और डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हमारा आता था तो हम कह देते थे कि जी हमारा जो है y1 और y2 जो फंक्शन है वो फंडामेंटल या वो रॉस्कन में एग्जिस्ट करते हैं, आर फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फिर हम क्या करते थे y इज इक्वल टू C1, उसको उस फॉर्म में होमोजीनियस फॉर्म में लिखते थे C1 ई की पावर 3x प्लस C2 ई की पावर -3x, मतलब y1 और y2। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखते थे ना, मैं आपको बता दूं y इज इक्वल टू C1 y1 ऑफ x प्लस C2 y2 ऑफ x। ठीक है, और ये C हमारे पास एज इट इज रह गए और ये y1 की जगह पर और y2 की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, e की पावर 3x और e की पावर -3x। ठीक हो गया। आगे आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका जनरल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, जनरल सोल्यूशन इसका ये है y c इज इक्वल टू C1 y1 C2 y2 Cn yn up to Cn is known as a complementary solution function for a नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक हो गया। इससे पीछे जो था वो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास फंडामेंटल सेट, फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल के लिए ये फॉर्मूला, उसके बाद फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये आपने याद रखने होते हैं। ठीक हो गया। आगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ये स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और वाई पी क्या है हमारे पास पार्टिकुलर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वाई पी क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है हमारे पास वाई पी इज इक्वल टू -11/2 -1/2x इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, वाई पी सिंगल डैश जो है वो हमारे पास क्या आएगा, -1/2 और वाई पी का डबल डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 0 और वाई पी का ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी हमारे पास 0 आ जाता है। क्यों आया 0, अगर आप इस वाई पी का डेरिवेटिव लेते हो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो तो ये तो कांस्टेंट है 11/2, ये तो 11/12, ये तो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर x पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगी। ओके हो गया। अब हमने क्या किया, हमने ये वाली वैल्यूज जो y सिंगल प्राइम डबल प्राइम और ट्रिपल प्राइम की वैल्यू है ना, उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। जब आप इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3x आएगा जो कि राइट हैंड साइड होगी। yp is a particular solution of the given equation, so yc is equal to c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x प्लस यहाँ पर e की पावर 2x आना है। ठीक है, प्लस c3 e की पावर 3x। सो जनरल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, अब वाई सी की जगह पर आपने ये वाली वैल्यू रख दी और वाई पी की जगह पर आपने क्या वैल्यू रखनी है, -11/2 -1/2x। ठीक हो गया। आगे आपके पास आ जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास था होमोजीनियस इक्वेशन का सुपरपोजिशन, लेकिन अब नॉन होमोजीनियस का। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं yp1 yp2 अप टू yp की p के आर पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ के डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ये फार्मूला जनरल फार्मूला इज इक्वल टू है जी आई एक्स। आई हमारे पास
एनी नंबर है 1 2 3 अप टू k तक। अब आप अगर i की जगह पर 1 पुट करते हो तो आपके पास कोई और सोल्यूशन आ जाएगा, 2 पुट करते हो तो कोई और आएगा, 3 पुट करते हो तो कोई और आएगा। ठीक हो गया। इसकी ज़रा हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आ जाएगी। y डबल डैश माइनस 3y सिंगल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8 प्लस 8x। हम सपोज कर लेते हैं कि वाई पी वन इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, वाई पी टू इज इक्वल टू ई की पावर 2x और वाई पी थ्री इज इक्वल टू x ई की पावर x है। आर सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। P1 का वाई पी वन का जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो माइनस 8x, वाई पी वन का डबल डेरिवेटिव लोगे तो माइनस 8 आएगा। ठीक हो गया। जब आप माइनस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और इसको यहाँ पर ये देखें, इस इक्वेशन में आपने इतने पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और सिंपल वैल्यू पुट करनी है। इतने में y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 4y इस वाली में, तो आपके पास क्या आएगा माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8। ये क्या है हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8। इट्स मीन के हमारे पास इतनी वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास किससे आई है, वाई पी वन से। ठीक हो गया, इस वाली वैल्यू से। अब हम P2 वाली वैल्यू लेते हैं। जब आप P2 वाली वैल्यू लोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये yp2 की वैल्यू लोगे तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव लोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2e की पावर 2x आ जाएगा। सो yp2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये 2e की पावर 2x जो है ये आपके पास, ये देखें 2e की पावर 2x, मतलब हमने यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक हम अपनी वैल्यू को ले आए हैं। किस तरह, yp1 और yp2 से। अब हमने ये वाली जो बाकी की वैल्यू है इसको yp3 पुट करते हैं और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और फिर सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2x ई की पावर x माइनस ई की पावर x। किस चीज़ का लेना है सिंगल फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, yp3 इज इक्वल टू x ई की पावर x का। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंगल डबल डेरिवेटिव लोगे तो ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है वो 2x ई की पावर x माइनस ई की पावर x, तो हम कह सकते हैं yp इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2 प्लस yp3। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा yp1 क्या हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर, yp2 क्या हमारे पास प्लस 2e की पावर 2x प्लस x e की पावर x इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें हमने पहले, मैं फिर आपको बता देता हूँ, फर्स्ट हमने इसका जो है पर्टिकुलर, उसने हमें कहा जी पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का ये तरीकाकार है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास इससे पहले वाली एग्जांपल थी उसमें ये वाली जो वैल्यू है ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी। ये वाली वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर ए की पावर 3x, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी। ठीक है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।